आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बारिश और बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान में तबाही मचा रखी है। क्या यूपी, क्या उत्तराखंड और क्या उत्तर पूर्व के राज्य सब त्राही त्राही कर रहे हैं। सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ की विनाश लीला की ये तस्वीरें आप देखिए। धरती पर आसमानी आफत बरसने के बाद बाढ़ प्रचंड रूप ले चुकी है। आलम यह है कि बचाव में इंसानी हिम्मत धरती पर आसमानी आफत बरसने के बाद बाढ़ प्रचंड रूप ले चुकी है। आलम यह है कि बचाव में इंसानी हिम्मत जवाब दे रही है, तो तबाही के कगार पर खड़ी जिंदगियों को बचाने के लिए गजराज की मदद ली जा रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर बाढ़ की त्रासदी से लेकर सैलाब के सामने इंसानों की बेबसी तक की कहानी कहती है। देखिए, ये हाथी गाड़ी को खींच रहा है। हाथी के ऊपर महावत बैठा है और हाथी के विशालकाय शरीर से रस्सी के सहारे गाड़ी को बांधकर खींचा जा रहा है। एक हाथी गाड़ी को खींच रहा है तो दूसरा हाथी आगे आगे चल रहा है। इसके ऊपर भी महावत बैठा है। सैलाब के बीच से हाथी गाड़ी को खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था, तभी कीचड़ में ये गाड़ी फंस गई। गहरे कीचड़ में गाड़ी इस कदर फंसी कि अकेले हाथी का भी दम निकलने लगा। तब गाड़ी को निकालने के लिए दूसरे हाथी को भी लगाया गया। देखिए, ये दूसरा हाथी पीछे से आया और महावत के इशारे पर गाड़ी के पिछले हिस्से में धक्का देने लगा। दूसरे हाथी ने गाड़ी को पीछे से धक्का दिया और पहले हाथी ने आगे से गाड़ी को कीचड़ से खींचकर बाहर निकाल लिया। इस तरह से गाड़ी सैलाब और कीचड़ भरे रास्ते को पार कर आगे बढ़ी। ये तस्वीरें बाढ़ से हलकान पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश की। पूर्वोत्तर के असम में तो बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां की तस्वीर अब से कुछ देर बाद दिखाएंगे। अभी अरुणाचल प्रदेश के ही पापुम पारे की तस्वीरें देखिए, जहां बाढ़ की तबाही का जायजा लेने स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे हैं। रिजिजू हेलीकॉप्टर से बाढ़ से हुई बर्बादी का मुआयना कर रहे हैं। अब बाढ़ से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके असम की ये त्रासदी भरी तस्वीरें देखिए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। घर बार सब पानी में डूब चुके हैं। सूबे में ब्रह्मपुत्र समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में सड़क सड़क दरिया बह रहा है। देखिए कैसे सड़क पर बहते तेज पानी के बीच लोग गुजर रहे हैं, कदम संभालते, खुद पर काबू रखते हुए, क्योंकि पता नहीं कब पांव उखड़ जाए और सैलाब बहा ले जाए। ये देखिए कैसे ये महिला बाढ़ के पानी में ही कपड़े धो रही है, क्योंकि इसके अलावा कपड़े धोने का दूसरा विकल्प है भी नहीं। क्या झोपड़ी और क्या बंगला, सब के सब पानी पानी। यहाँ देखिए सड़क पर नाव चल रही है, क्योंकि अब ये सड़क नहीं समंदर है। घर के घर पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में लोग तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। राहत शिविरों में साड़ी कपड़े टांग कर खरौदे बनाए गए हैं। इन लोगों का खाना पीना, रहना और सोना कितनी मुसीबतों के बीच हो रहा है, वो भी देखिए। सूबे की सरकार का दावा है कि वो हर बाढ़ पीड़ित तक मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। खुद सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि सरकारी राहत ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। हमारी सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार है
और हमने आदेश दिया है हर हमारे डिप्टी कमिश्नर को हर जिले का, ताकि जरूरत के मुताबिक आम जनता को मदद किया जाए। ये तो बहुत पुराना समस्या है और बहुत आदमी का तकलीफ भी होता है। खेती होती जितना है सब खराब हो गया आदमी का। पूरे के पूरे काजीरंगा बांध में डूबे हुए हैं। कुछ सुविधाएं मिला है सरकार तरफ से, थोड़ा मोड़ा सुविधा। क्या सुविधा मिला है? तो चावल दाल ये सब मिलता है। चावल दाल मिला है और बाकी के स्वास्थ्य के लिए कुछ में? हाँ, कभी दवाई ववाई देता है। दवाई कभी देता है। असम में 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 17,20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी तक 2,500 गांव ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों के चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 40 के पार पहुंच चुकी है। विश्व धरोहर काजीरंगा नेशनल पार्क का करीब 75% हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है। जानवरों में जिंदगी बचाने की भगदड़ मची है। पूरे असम में करीब 9 लाख मवेशी बाढ़ के पानी से हलकान हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में भी बाढ़ हाहाकारी रूप लेती जा रही है। शहर शहर, गांव गांव पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में केंद्र ने 5 लोगों की टीम को जायजा लेने के लिए भेजा है। आलम यह है कि इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवर बाढ़ के भंवर से खुद को निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मानसून के मौसम में आसमान से मानो आफत बरस रही है। उत्तराखंड में तो भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी घाघरा और सरयू विनाशकारी रूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर खौफजदा करने वाली है। ये तस्वीर 2013 की तबाही की यादें ताजा करने वाली है। तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ की है। उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों में आसमान से आफत बरसने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में जमीन पर डरावना सैलाब बह रहा है। देखिए, बाबा केदारनाथ के भक्त जान जोखिम में डालकर सफर तय कर रहे हैं। हालांकि मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, जो एक एक यात्री को सुरक्षित इस दरिये को पार करा रही है। जरा सोचिए, इस मुश्किल सफर में किसी यात्री का पैर फिसला तो सैलाब उसे कहां ले जाएगा। जरा सोचिए, सैलाब का वेग और प्रचंड हुआ, हालात और बिगड़े तो अंजाम क्या होगा। भीम पुल की डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड की उस त्रासदी की याद ताजा करा रही हैं, जिसमें 4 बरस पहले प्रलय की चपेट में आकर हजारों लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में आसमान से बर्बादी बरस रही। मसूरी के केम्प्टी फॉल की ये तस्वीरें कैसे कलेजे को कपा रही हैं, वो देखिए। जिसके नजारे को लोग निहारने आते थे, उसके मंचर दिल को दहला रहे हैं। बारिश के कहर का असर ये है कि पहाड़ों के रास्ते तहस नहस हो गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग पर भारी मलबे के चलते रास्ता बंद हो चुका है। ऐसे में लोग जिंदगी दांव पर लगाकर इस रास्ते को पार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहाड़ों पर ही पानी ने कहर बरपाया है। ये पानी पहाड़ों से उतरकर नीचे इलाकों में सैलाब बन गया है। हालत बाढ़ जैसी हो गई है। रुड़की के पास कुछ किसानों की जिंदगी उस वक्त मुश्किल में फंस गई जब सोलाना नदी में अचानक प्रचंड पानी आ गया। ऐसे में किसान बाढ़ के पानी में घिर गए। उन्हें बचाने कोई नहीं आया, तो लंबे इंतजार के बाद पानी उतरने पर इन किसानों ने खुद जान पर खेलकर दरिया पार किया।
से सटे विकासनगर की ये तस्वीर देखिए। नदी के प्रचंड वेग के बीच 3 लोग किनारे आने की कशमकश कर रहे हैं। दरअसल ये लोग मछली मारने गए थे, तभी आसन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और तीनों नदी के बीचों बीच टापू में फंस गए। बाद में सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस पहुंची तो गोताखोरों की मदद से इन्हें बचाने की कोशिश शुरू हुई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बारिश जारी है। ऐसे में शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है और बहते दरिया के बीच ही लोगों को सफर करना पड़ रहा है। नैनीताल में भी हालात जुदा नहीं है। यहाँ भी आसमान से आफत बरस रही है, जिसने लोगों की जिंदगी को हलकान कर रखा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम आपदा प्रबंधन के काम की निगरानी कर रहे हैं, बिगड़ते हालात पर काबू पाने के निर्देश दे रहे हैं। यूपी के गोंडा जिले में मानसूनी महाआफत के चलते घाघरा और सरयू जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों का आसरा लेना पड़ रहा है। कुइयां में रहते हैं, हमारा मकान घर कुइयां पड़ता है और बाढ़ का पानी अभी खाले खाले पहुंचा है, लेकिन गांव तक घुस जाता है। अब पानी पहुंचता है तो काफी नुकसान होता है, हमारे सबका वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है। फैजाबाद में भी सरयू नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है, लिहाजा 3 तहसीलों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ से निपटने के लिए फौरी तौर पर इंतजाम भी शुरू हो गए। बाढ़ चौकियां बनाने के साथ ही राहत शिविर भी पहले से ही बना लिए गए हैं, ताकि आपदा के हालात से मुसीबत पर काबू पाया जा सके। फैजाबाद से अबुल और गोंडा से अनुराग के साथ संदीप नेगी, देहरादून, इंडिया न्यूज।